हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने और जो शब्द बताने जा रहा हूँ, ये सारा दिन आपको संसार में ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, आप कहते हो हाँ, ये तो सारा दिन सबको ध्यान रहता है। यानी जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, अब आप बताइए, क्या दफ्तर सदा आपके साथ रहता है? आप ही का दफ्तर क्यों ना हो, आप ही का ऑफिस हो, आपकी दुकान हो, आपका मकान हो, लेकिन आप कहोगे ये हमारे ध्यान में तो रहता है। सब कहोगे हाँ, हमारे ध्यान में तो रहता है। हम कितनी बहन, कितने भाई, कितना बड़ा परिवार, कितने हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। जब रात्रि को आप सोते हो, ये सारे कहाँ चले जाते हैं? एक नया मकान, नई पत्नी, नया पति, नए बच्चे, स्वप्न के अंदर आप ये सब कुछ नया बना लेते हो। स्वप्न में मनोमयी संसार फिर बना लेते हो। जैसे संसार को अपनापन ये मन ने माना हुआ है, ये दिन का सपना है, ऐसे ही रात का सपना भी होता है। दिन के सपने का हमें पूरा अनुभव क्यों रहता है? सारा दिन हम सारा दिन सपने में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। अच्छा, आत्मा के बिना आप इनका ध्यान कर सकते हो? आप बताइए, कोई मुख से बोल सकता है ये मेरा बेटा बिना आत्मा के? हाँ, ये बात तो है, बोल तो नहीं। अगर ये बोल सकता तो मुर्दा भी बोलता ये मेरा बेटा। आप ध्यान से सुनिएगा, रात्रि को सपने में ये जिनको आप कहते हो मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये कहाँ चले जाते हैं? ये मेरा मकान, ये मेरा शरीर, ये कहाँ गायब हो जाते हैं? नया सपने में पता नहीं क्या क्या बन जाता है। और उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है, आपकी अपनी स्थिति। क्या होती है वो? आनंद में। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, ना दिन का सपना रहा, ना रात का सपना रहा, फिर क्या रहा? जड़ रहा, संसार का, प्रकृति का अंश पड़ा रहा, और अंदर आप आत्मा और परमात्मा। उस समय केवल आत्मा और परमात्मा की अनुभूति, उसमें भी आत्मा होती है। जब आप कहते हो ना सुबह आज बहुत आनंद से सोया, तो कौन बोलता है ये आनंद को? किसने महसूस किया? ये मन तो सो गया था, ये शरीर तो सो गया था, मम्मी पापा सब सो गए थे। फिर किसने कहा कि मैं बहुत आनंद से सोया? वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे रात्रि को गहरी नींद में सारे संसार को, अपने शरीर को, सारे परिवार को, धन दौलत को, बैंक बैलेंस को, सबको भूल जाते हो। ना मन का सपना, ना संसार का सपना, उस समय आप आनंद में होते हो। तो इसी प्रकार से ध्यान के अंदर तटस्थ जो हो गया वो आनंद में हो गया।
ये मुनि लोग जो होते हैं इनको क्या सिखाया जाता है? संत महात्मा साधना कराते हैं, क्या सिखाया जाता है? कि एकाग्र चित्त होकर अगर ध्यान में रहते हो तो भगवान के साथ रहते हो, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है कि संसार में व्यवहार करो, व्यवहार करो। मैंने भी व्यवहार किया, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है। मैंने कौशल्या को अपनी माँ माना, दशरथ को अपना पिता माना, है नहीं कोई मेरी माँ बाप, सारी सृष्टि मेरी है, लेकिन मैं भी व्यवहार करने आता हूँ शरीर में आकर के। हम लोग बच्चा पैदा करने वाले बन जाते हैं, हमारे बच्चे, हम किसी के बच्चे, ये हमारे बच्चे, लेकिन ये नहीं पता ये सब कुछ संसार भगवान का है। मतलब अज्ञानता का ओढ़नी ऐसी ओढ़ ली है। हम गुरु के पास गए, सत्संग सुना, गुरु को कहा हमने हम आपकी शरणागति में, फिर अज्ञान क्यों नहीं मिटा, फिर ममता मोह आसक्ति क्यों नहीं मिटी, फिर हम व्यवहार में क्यों नहीं आए? इसका मतलब आप बताने जा रहा हूं, अभी हम लोगों का विवेक नहीं जागा है। हमारी बुद्धि तो जागृत है, अब बुद्धि थोड़ी शार्प तो हो गई है, लेकिन विवेक नहीं जागा है। विवेक जाग जाए तो सत असत का ज्ञान 24 घंटे, सत और असत, बस विवेक माने सत और असत का 24 घंटे ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान योग। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं जो अपना है, बताइएगा, और अपने में है, उसे कहीं ढूंढना नहीं। मैंने कई बार कहा, भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तेरे पास का मतलब क्या? तेरे अंदर ही हूं, यानी अपना है, अपने में है और अभी है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब ये गोपियों का भाव होता है कि जित देखूं तित श्याममयी है। उन्हें सब कुछ भगवान नजर आते हैं, हमें क्यों नजर नहीं आते? आप सोचो, हमें क्यों नहीं नजर आते? क्या कारण है? क्योंकि हम भटके हुए हैं। हम लोग अपने को शरीर माने हुए हैं, गोपियां शरीर में रहती हैं, अपने को शरीर मानती नहीं हैं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए ताकि मन के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो। भगवान श्री कृष्ण का बंधन, क्या बंधन? एक गोपी के घर कन्हैया माखन खा रहे हैं, ध्यान से सुनो। उसी समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले, तेरे पति की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी तेरे घर नहीं आऊँगा। गोपी ने कहा, मेरे पति की सौगंध क्यों खाता है? गोपी और ज़्यादा खींच जाती है और कन्हैया को धमकाती है, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है ना, सत्संग में? हाँ जाती हूँ। फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। बता, सत्संग में जाती है फिर भी मेरा तेरा नहीं छोड़ती कि मेरे घर क्यों आया? इसका मतलब तेरा घर और मेरा घर अलग अलग है। भगवान क्या बोले? इस घर का मैं धनी हूँ। अब तो उसकी खोपड़ी घूम गई गोपी की। क्या कह रहे हैं भगवान? जिस घर को तू कह रही है ना मेरा घर, इस घर का तो मैं धनी हूँ, मैं मालिक हूँ, ये घर मेरा है। इतना सुनते ही गोपी की आंख से आंसू बहने लगे, आनंद आने लगा कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसी की, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई ताला बंद नहीं कर सकता। गोपी कहती है, तूने अच्छा ये बता
ये घर तो तेरा, माखन क्यों खाया? अब ध्यान से सुनिएगा। इतनी बात पे तो गोपी खुश हो गई। फिर कहती है, अच्छा तूने माखन क्यों खाया? कन्हैया बोले, माखन किसने खाया है? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, मैं तो उन्हें निकाल के हाथ डाला था, इतने में तू आके टपक गई। मैं तो तेरे माखन से चींटियाँ निकाल रहा था। गोपी कहती है, परंतु लाला तेरे होठों के ऊपर भी तो माखन चिपका हुआ है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालता था तभी होठों के ऊपर भी मक्खी बैठ गई, अब उसको उड़ाने के लिए होठ खुजाऊंगा कि नहीं खुजाऊंगा? कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं। कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने लाला को घर के खंबे के साथ डोरी से बांध दिया। अब कन्हैया का श्रीअंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंखों में आंसू आने लगे। अब गोपी को दया आ गई। उसने लाला से पूछा, लाला तुझे कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, डोरी जरा ढीली करो। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी ने कसकर बांधा ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख हुआ। गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी। मैंने तो सखियों को खबर लेने के लिए लाला को बांधा था कि जाके सखियों को बुला के लाऊं और दिखाऊं। जीवन की भक्ति से आप हम लोग लाला को बांधो, जीवन की भक्ति से, प्रेम से, परंतु किसी से कहना नहीं तुम खूब भक्ति करो, परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी तो भगवान सटक जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति में आनंद आता है। इसलिए अपने गुरु और जो भगवान के भक्त हैं उनके अलावा संसारियों को भगवान के प्रेम की अनुभूति नहीं बतानी चाहिए। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके, ध्यान से सुनो, कन्हैया ने क्या करा? गोपी तो गई सखियों को बुलाने, कन्हैया ने सूक्ष्म शरीर बना लिया, डोरी से बाहर निकल गए। डोरी से बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा, तुझे बांधना ही कहाँ आता है? गोपी कहती है, तो मुझे बता तो सही किस तरह बांधना चाहिए। तो गोपी को तो लाला के साथ खेल करना था। लाला गोपी को बांधते हैं, योगी जन मन से कृष्ण का स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाती है, आनंद की लहर में खो जाते हैं। आंसू बह रहे हैं और वो रोते रोते भगवान की लीला में खो जाते हैं। यहाँ तक गोपी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है, लाला छोड़। लाला कहते हैं, मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता नहीं। ये जीव ऐसा है, ये जीव एक ऐसा है जिसको छोड़ना आता है। चाहे जितना प्रगाढ़ संबंध हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद फिर कभी छोड़ते नहीं। इसलिए कहते हैं ना, परमात्मा की ताकत नहीं आत्मा को छोड़ दे। द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटी सदा एक साथ रहती हैं। भगवान हम पर दृष्टि रखते हैं, हम भगवान से दृष्टि हटाकर संसार पे दृष्टि रखते हैं, कारण हम अपने को शरीर मानते हैं। तो संत महात्मा बताते हैं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव यही भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति क्या है? कुछ और नहीं है, यही भगवत प्राप्ति है। इसलिए पुण्य आत्माओं, और ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे चर्चा कर रहे थे जो अपना है, अपने में है और अभी है। देखो मैं बोल रहा हूँ,
जो अपना है, अपने में है और अभी है। ये बताइए कमाल की चीज, यानी कल था आज है नहीं, अभी है। यही सबसे बड़ा कमाल है भगवान का, कि भगवान अपने में था, अपने में है और प्रेजेंट में है। भगवान कभी पास्ट में नहीं हो सकते। ये तो हम लोगों की अज्ञानता है। जब लोग ऐसा महसूस करते हैं तो कहने का मतलब उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, कुछ करने से नहीं, क्योंकि उसकी प्राप्ति तब हो जब उसकी अप्राप्ति कभी हो। जो नित्य प्राप्त है उसकी अप्राप्ति कैसी? अब सोचो, दिमाग लगाओ, जो नित्य प्राप्त है उसकी अप्राप्ति कैसी? लेकिन आप और हम लोग सोचते तो बहुत हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, तो क्या करना है? अपने में अगर आत्मा की अनुभूति होगी तो नित्य परमात्मा की अनुभूति होगी और नित्य अपने को अपनी अनुभूति होगी। यानी 24 घंटे आपको अपनी भी अनुभूति होगी और परमात्मा की भी अनुभूति होगी। अब आप सोचिएगा, इसी को गोपी कहते हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों से कन्हैया कभी अलग नहीं हुए। ये क्या कारण है? गोपियां मथुरा नहीं गई, गोपिका द्वारिका नहीं गई मिलने के लिए, और उद्धव जैसे परम ज्ञानी को बता रही हैं कि परमात्मा तेरा कन्हैया होगा जो वहां पर होगा मथुरा में। हमारा बाल कृष्ण, हमारा प्रेमी सदा हमारे साथ में है। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। प्रेमी प्रेमिका से, परमात्मा आत्मा से कभी दूर नहीं होते। ये हमारी खोपड़ी है जो अज्ञानता से अपने प्रीतम को अपने से अलग महसूस करते हैं। तो कहते हैं ना, अप्राप्ति कभी होती ही नहीं है। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। आप देखो हमारी क्या दृष्टि है, हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। ये भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। आप अपने को देह मानते हो, हम कुछ करेंगे। अरे बाबा, हम कह तो रहे हैं कुछ ना करना भगवत प्राप्ति का कारण है, प्रेम का कारण है, भक्ति का कारण है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। आप जो कुछ करोगे, आधा घंटा ध्यान करोगे, आधा घंटे के बाद ध्यान से बाहर आ जाओगे। आप बताइए, आप अपने आप में सदा नहीं रह सकते। और जिसे आप अपने को मानते हो मैं पुरुष, क्या 24 घंटे आप पुरुष रहते हो? मुझे कोई बता दे। देखो, चैलेंज से कह रहा हूं, कोई बता दे कि मेरे को 24 घंटे भान रहता है मैं पुरुष हूं। 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे सोते हो, उसमें पुरुष कहाँ चला जाता है? स्त्री कहाँ चली जाती है? ब्राह्मण कहाँ चला जाता है? गोत्र कहाँ चला जाता है? परिवार कहाँ चला जाता है? लेकिन आप आत्मा 24 घंटे रहते हो। 24 घंटे रहते हो, लेकिन हम जो हैं उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है। आदत पड़ गई है हमको, हम कुछ करेंगे तो भगवान मिलेंगे। हम संत महात्माओं की बात मानते नहीं। संत महात्मा कहते हैं कुछ ना करना, हम कहते हैं नहीं गुरुजी कुछ तो बताइए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पूछिए प्रभु, मिश्रा जी पूछिए। अरे शर्मा जी ये बताइए, जैसे आपने बताया वो पतंगे वाला एग्जाम्पल दे करके, हाँ, कि मेडिटेशन मतलब करने में शुरू में 4-5 मिनट तक कंसंट्रेशन नहीं डेवलप हो पाता है, तो आइडियली कितने देर तक मेडिटेशन करना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बता देता हूँ।
आप मन में आने वाले विचारों के साथ हाँ, बहुमत हाँ, विचार आएंगे, टकराएंगे, चले जाएंगे। बेटी आई, बेटा आया, आप उसके साथ भागो मत। हम लोग क्या करते हैं, उन विचारों के साथ खो जाते हैं, अपनी साधना को भूल जाते हैं। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं, आइडियली कितना तो थोड़ा देर बाद- देखो बता देता हूँ, शुरू में 5-10 मिनट भी लग सकते हैं, हाँ, लेकिन आप क्या कहोगे, आप ये भी अनुभव करोगे, जैसे ही खाली बैठते हैं, साधना करने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, पतंगे आने लगे। लेकिन पतंगे जैसे ही टकराते हैं प्रकाश से, मर जाते हैं। ऐसे ही विचार मर जाएंगे और आपका आत्म ध्यान, प्रकाशवान, आपका ध्यान तीसरा नेत्र पर लगने लगेगा। मगर अभ्यास ने कौन थे, करने से होगा। किसी का, अब देखो किसी को पुराना अभ्यास है, वो बैठते के साथ ध्यान में चला जाता है, राइट, समाधिष्ट हो जाता है शुरू में। इसीलिए हम लोग साधना में बताते हैं, सबसे पहले क्या करो, मन को हटाने के लिए संसार से। मैंने एक दिन बताया था, अपने आँख के गोलकों में देखो, अपने कान के गुल्लक में रुक जाओ, अपने नासिका के गोल में रुक जाओ। उससे क्या होगा, आपको कहा गया आँख के अंदर नहीं घुसना, आँख की गोलाई को देखते रहो। और जब देखते रहोगे तो कुछ और ध्यान में ही नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे यहीं से, ये तीसरा नेत्र है, इस पर जाना पड़ेगा। अब हमारी आदत क्या है, जैसे ही हम एकांत में बैठते हैं, सारा संसार ध्यान में आने लगता है। उस समय वो बातें ध्यान में आने लगती हैं जो हमारे को सालों याद नहीं आती। यहाँ तक आया, मैंने कौन कौन से कपड़े छोड़ दिए, कौन कौन से नए कपड़े मेरे रखे हुए हैं जो मैंने निकाले नहीं हैं, वो सारी बातें आपको उसी समय याद आती हैं। लेकिन हम यादों के साथ खो जाते हैं। यादें आएंगी, टकराएंगी और चली जाएंगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, पूछिए। मेडिटेशन हम लोग डायरेक्ट बैठ सकते हैं और अपना शांतिपूर्वक बैठ जाए, या जो गाइडेड मेडिटेशन आता है कि टीवी में सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, वो बेटर होता है? देखो ऐसा होता है, मेडिटेशन शुरू में किसी गुरु के साथ करना चाहिए। नहीं, जैसे गुरु नहीं तो हम टीवी में जैसे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जिस किसी को भी हाँ, आप उनको सुन रहे हो, सुनते सुनते ऐसा ध्यान लगे कि उनका सुनना बंद हो जाए, अच्छा, तब ध्यान लगा। वरना तो आप उनका ध्यान लगा, आप अपना ध्यान नहीं कर रहे, उनके ध्यान में खो गए, उनके शब्दों के ध्यान में खो गए। क्योंकि हमको क्या है कि जैसे शरीर पे रहते हुए शरीर से अलग होना है, हाँ, ध्यान से सुनो, शरीर से अलग होना है, पांचों इंद्रियों से अलग होना है, और मन बुद्धि चित्त से अलग होना है, मनोमय संसार से अलग होना है। अन्यथा क्या होगा, जब सुन रहे हैं तो उसका ध्यान वो क्या बता रहा है, फिर उस समय ध्यान नहीं होगा। ध्यान कब होगा, जब पूरी बात उनकी सुन ली, फिर मैंने एकाग्र होकर के साधना चालू की। क्योंकि हमको तो उनके सारे सेंटेंस याद हो गए। न सेंटेंस याद करने से मतलब नहीं है। हाँ, कभी मैं आपको बताऊंगा कि शरीर की परिक्रमा कैसे करते हैं, लेकिन वो परिक्रमा इतनी सरल, ध्यान के लिए आपका शरीर है, आपके अंग हैं, संसार की कोई बात आपके सामने नहीं आ पाएगी। आपका मन धीरे धीरे परिक्रमा करके शांत हो जाएगा। तो एक मेडिटेशन का सेशन भी कराइए आप, धीरे धीरे कराएंगे भैया। वो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ सामने है ना, सबको लाइव लेकर के होता तो क्या है, आमने सामने बैठे हों तब ज़्यादा सरल होता है। हाँ, तो आप वृंदावन कब आ रहे हो अभी? वृंदावन कब आ रहे हैं, जब ठाकुर जी बुलाएंगे। अच्छा, हम लोग ये भी बॉम्बे में ही है ना। देखो मैं समझ रहा हूँ आप बॉम्बे में हो, जब आएंगे ना भाई, मैंने क्या कहा, जहाँ ले चलोगे। हमारे लिए सब ये भी वृंदावन है, आप सब हो, हमारे लिए तो सारी आत्माएं गोपियां हैं। हम तो अभी भी वृंदावन में ही हैं। गुड, हम लोग भी वहीं हैं।
आप बहुत एकाग्रता से 1 मिनट पहले कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव